व्हाट डू यू थिंक कि आज का एजुकेशन सिस्टम जो है, हाउ इट हैज पैरालाइज्ड? कि जो चीज़ हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं इस वक्त, हम क्या उनको दुनिया में जाने के और दुनिया के चैलेंजेस से लड़ने के इक्विप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो वो इतना स्ट्रांग हो कि आपका जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये इस ज़माने से लड़ सकता लड़ है। सकता है। बच्चा लाइक नहीं होना चाहिए, बच्चा काबिल होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि डॉक्टर इब्तिसाम, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जिनका आके ना, मतलब मैं देख रही हूँ उनकी एंग्जाइटी नहीं मैनेज हो रही। हम्म, क्यों नहीं मैनेज हो रही? उठने में हिम्मत नहीं है, पेट खराब रहता है, और पेट से रिलेटेड बहुत सारी एंग्जाइटीज हम अपने क्लिनिक पे देखते हैं कि जी पेट खराब है, गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा है, खाना नहीं हजम हो रहा, या लूज मोशंस हैं। तो ये इतना कॉमन क्लिनिक पे रिपोर्ट होता है ना, तो मुझे याद है बहुत सारे, हालांकि आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट मैं शुक्रगुजार हूँ आप जैसे लोगों की जिन्होंने थोड़ा बहुत एटलीस्ट आइडिया जरूर दिया कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो एटलीस्ट कान जरूर खड़े कर लो, हम्म, इसको किसी और डायरेक्शन में देख लो। तो मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को, मैंने उन्हें कहा कि आप गेस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ये वाला चीज़ जो है चेक करवाइए। आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम नॉट ऑथराइज्ड, लेकिन ये गाइड करने का फ़ायदा सिर्फ मुझे ये हुआ कि जितने लोगों को भी मैंने कहा कि आप जाइए और टेस्ट करवा लीजिए, दे वर पॉजिटिव, एंड दे सेड कि उनको अरसा हो गया हम्म, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हुए, अपना इलाज करवाते हुए, बट नन है। हालांकि आपने कहा कि बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे, मतलब अगर आपको मसला हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको फौरन सोचना चाहिए कि जी शायद मुझे एच पाइलोरी पॉजिटिव होगा और उसकी तरफ मुझे जाने की ज़रूरत जो है बिल्कुल। वो। थैंक यू सो मच फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस कि जी ये कितना कॉमन है और इसके टेस्ट किस तरह से जो है वो हम करवा सकते हैं। और यस, डॉक्टर इब्तिसाम इज हेयर, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी गारंटी के ऊपर। यू विल बी लाइक, यू विल थैंक मी कि मैंने आपको एक अच्छा डॉक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, आपको मजा आएगा। अच्छा, आज के लिए ये इतना ही है। कुछ और चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी जो कि हमारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो हैं, हम्म, बिकॉज डॉक्टर इब्तिसाम के साथ मेरी काफ़ी डिटेल गुफ्तगू जो और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हुई। आपको पता है मुझे बोलने की थोड़ी सी आदत है, और जहाँ पे मुझे अच्छी गुफ्तगू मिलती है तो मुझे मज़ा आता है सीखने में भी, और एक्सचेंज ऑफ थॉट जो होता है वो आपको बहुत एक रोशनी देता है, और आपको लगता है कि चीज़ें आप सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, दोनों चीज़ें जहाँ हो रही इसमें होती हैं। आप इस पे भी शेड लाइट करेंगी प्लीज कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसमें हम लोग ये सारी डिस्कशन कर रहे थे? मैं ये चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब की मौजूदगी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, इनके नॉलेज से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और गट हेल्थ जो कि बड़ी हम सबकी बड़ी इंपॉर्टेंट हेल्थ है, हम उसको बेहतर करने में कामयाब हो जाएं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू डॉक्टर इब्तिसाम कि उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम निकाल लिया मेरे लिए, और मैं इनको बार बार बॉदर करती रहूँगी कि जी हमारा एक पूरा एपिसोड जो है वो चलना चाहिए, एटलीस्ट आफ्टर 2 वीक्स और वंस इन अ वीक, जैसे आपकी अवेलेबिलिटी हो। और आप बिल्कुल। सवाल प्लीज़, आप लोग अपने सवाल हमें कमेंट्स में दे के, वो हम डिस्कशन का उसको पॉइंट बना के उसको डिस्कस कर सकते हैं। अदर देन दिस, डॉक्टर इब्तिसाम के साथ मेरी जो डिस्कशन हुई, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी बहन जो थी उनका गॉल ब्लैडर रिमूवल जो थी वो सर्जरी हो रही थी, तो उसमें डॉक्टर साहब से एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हुई कि उनकी एक, अब सादा ज़ुबान में जिसको मैं कहूँगी कि कोई एक कट लग गया उनके। इब्तिसाम आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि वो क्या, उर्दू में उसको क्या कहते हैं। उनको एक कट लग गया जिससे उनके जो एसिड होता है वो बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा चांसेस जो थे वो, और उनका लिवर इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और 12 आवर्स में हमें डॉक्टर ने कहा कि आपने सर्जरी करवानी। आई एम सो ग्रेटफुल टू डॉक्टर इब्तिसाम, ही वॉज द वन। मुझे लगता है मैंने रात के 2 बजे शायद विद अ रेफरेंस मैंने इनको कांटेक्ट किया। ये पहले भी मेरी बहन के डॉक्टर थे, लेकिन दूसरी वाली बहन के, जिनको एच पाइलोरी जो है पॉजिटिव हुआ, और इन्होंने ही ट्रीटेड है। तो लेकिन मेरी इनके साथ इस तरह से बातचीत नहीं थी। तो वो मैंने रात को 2 बजे इनको फ़ोन किया, वी कनेक्टेड, एंड ही बिन सो कर्टियस कि इन्होंने कहा कि सुबह, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12 आवर्स का टाइम था, तो इन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे आप नेशनल डिफेंस इनको ले आइए, हम वहाँ पे ऑपरेशन जो है, फर्दर ऑपरेशन एक्चुअली होना था, तो वो हम कर देंगे। तो वो मैं जब गई तो इन्होंने मुझे उसकी कॉम्प्लिकेशन समझाने लगे कि जी ये जो हम अभी ऑपरेशन फर्दर प्रोसीजर जो होगा, क्योंकि अभी एक ऑपरेशन हुआ और उसके बाद फ़ौरन उसकी कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए हमें दूसरा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। यूजली डॉक्टर्स बताते भी हैं, मगर अच्छे डॉक्टर्स बताते हैं।
और बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं भी बताते क्योंकि उनको लगता है कि दे नो एवरीथिंग एंड इट इज़ एनफ फॉर देम टू नो। पेशेंट के लिए और फैमिली के लिए जानना इतना ज़रूरी नहीं। बट आई फाउंड हिम सो गुड, ही एलेबोरेटेड एवरीथिंग, बड़ी डिटेल से मुझे समझाया। और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट आई नो व्हेन योर फैमिली मेम्बर इज़ इन, उसकी लाइफ थ्रेट जो है चल रहा है या उसके लिए मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो आपकी जान निकली पड़ी होती। तो ही काउंसल्ड मी इन अ रियली गुड, और उसी डिस्कशन के अंदर आई कुड सी एन अदर इब्तिसाम जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं था। He was like he was a mentor, he was a father, he was a husband, and he was a human, more of human मेरे को कि मतलब वो साइड शायद किसी भी डॉक्टर की बड़ी कम नज़र आती है, क्योंकि हम सब बहुत अब्जॉर्ब्ड होते हैं अपनी अपनी फील्ड के बारे में। हम जहाँ बैठते हैं लोग हमसे सवाल ही यही पूछते हैं, फ़लानी बीमारी का इलाज बता दें, फ़लानी चीज़ों का ये चीज़, इवन दिस हैपन्स विद मी। तो हमें बड़ा कम मौका मिलता है कि हम एक दूसरे की दूसरी साइड जो है ना वो देख सकें, कि हम बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, हम आम लोगों के बारे में क्या हमारी फीलिंग्स हैं, कि हम उनको कैसे हेल्प कर सकें। तो इब्तिसाम की आई कुड सी दैट साइड ऑफ हिम। एजुकेशन के ऊपर हमारी बड़ी डिस्कशन हुई कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या है। तो आई वुड लव टू हैव योर वर्ड्स ऑन दैट इब्तिसाम, कि व्हाट डू यू थिंक कि आज का एजुकेशन सिस्टम जो है, हाउ इट हैज़ पैरालाइज्ड आवर किड्स, ये क्या है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है, ये हर माँ बाप को अपने आप से पूछना है, ये हर एजुकेशनिस्ट, हर टीचर को अपने आप से पूछना है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो चीज़ हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं इस वक्त, आर वी इक्विपिंग देम, हम क्या उनको दुनिया में जाने के और दुनिया के चैलेंजेस से लड़ने के इक्विप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। ओके। क्या आपका और मेरा ज़माना ये था कि हमें किया जाता था? बिल्कुल भी नहीं। ओके। बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, लेकिन इसको और चेंज होने की ज़रूरत है। मुझे अपने ज़माने में जो सब्जेक्ट्स जितने मैंने पढ़े, 10th हमारा मैट्रिक वगैरह वगैरह वगैरह, आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई 10% चीज़ें वर यूज़फुल टू मी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपका जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये इस ज़माने से लड़ सकता है। सो यू बिलीव कि एजुकेशन का काम डिग्रीज देने से ज़्यादा बच्चे की लाइफ ट्रेनिंग जो है वो है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई बिलीव बच्चा लाइक नहीं होना चाहिए, बच्चा काबिल होना चाहिए। और फ़र्क क्या है दोनों में? लाइक वो होते हैं जो कि किताब अच्छी तरह रट लेते हैं, तोते की तरह सुना सकते हैं। ठीक है। जो काबिल होते हैं वो उसको समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है और इसको मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, उसको मैं प्रैक्टिकली कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। वेरी नाइस डॉक्टर इब्तिसाम, ये खूबसूरत डिफरेंस जो है ना, मैंने पहली दफ़ा सुना कि काबिल होना और ज़हीन होने में फ़र्क जो है वो क्या है।